तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर एक महिला जो कि वैसे तो है बहुत ज्यादा सीधी, पर एक टाइम बाद उसका कैरेक्टर हो जाता है बहुत ही ज्यादा ढीला। इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे सीन है कि जिसको देखने के बाद तुम्हारी तार रॉड बन जाएगी। इस मूवी को अकेले नहीं देखना तो बिना समय गवाए, और मूवी का नाम है यहीं कहीं लिख दूंगा। ओके मेरी जान, नाउ वी स्टार्ट मूवी अगेन। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये महिला दिखाई जाती है जो कि एक ओल्ड एज होम में होती है, काउंसलर होती है वो यहाँ पर। इसका नाम होता है फ्लेचर, मिसेस फ्लेचर। इसी के ऊपर ये मूवी है और यही मूवी का नाम है। तो फ्लेचर जहाँ पर काउंसलर होती है, वहाँ का एक बुढ़ा बहुत ही ज्यादा ठरकी होता है। बुढ़ा दिखने में तो है बहुत ही ज्यादा मुरझाया हुआ, पर अंदर का मामला इसका कुछ और है। इसकी माचिस में अभी भी आग है, और ये बात इसका बेटा ये आदमी जानता है। ये आदमी फ्लेचर से कहता है कि मेरे बाप के ना दोनों पैर कवर में लटके हुए हैं, तो वो जो कर रहा है उसको करने दो प्लीज, उनके पीछे मत पड़ो। तो फ्लेचर अपने घर आती है तो फ्लेचर होती है एक डिवोर्सी, क्योंकि उसके पति ने टांगे उठाई थी किसी और की, जिसकी वजह से उसके और उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो गया और उसका हस्बैंड किसी और औरत के पल्लू में खो गया। फ्लेचर का एक लड़का होता है जिसको हम बुलाएंगे लेमड़ू। तो लेमड़ू जल्द ही कॉलेज आने वाला है और उसकी माँ बिल्कुल नहीं चाहती कि लेमड़ू यहाँ से जाए, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करती है। बट लेमड़ू तो लेमड़ू ठहरा, वो तो जाएगा। अब लेमड़ू तुमको देखने में सीधा साधा लग रहा हुआ, पर ये बहुत ही ज्यादा चादर मोड़ किस्म का आदमी होता है। इस समय जिससे फ्लेचर बात कर रही होती है, यही आदमी होता है फ्लेचर का एक्स हस्बैंड, जो कि अपने दूसरी वाइफ के साथ होता है। उसने कॉल किया था अपने बेटे लेमड़ू के लिए। अब फ्लेचर अपने एक फ्रेंड के यहाँ पर जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा रिच थी, और वो बहुत ज्यादा ना शो ऑफ करने वालों में से थी कि मेरे पास ये है, मेरे पास ऐसा है, तो ये इतना महंगा है, फलाना ठिकाना। पर वो फ्लेचर की दोस्त थी और वो फ्लेचर को एक राय देती है कि देख फ्लेचर, तेरा बेटा लेमड़ू चला जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं तू उदास सी बैठी है, रो रही है, गा रही है, नहीं, तू अपना एंजॉय करना, अक्कुम बक्कुम वाला सीन बनाना। कोई लड़का चाहिए तो वो बता देना, एक आदमी है, मैं उससे तेरी कहानी सेट करूंगी। अब लेमड़ू कॉलेज में जाने वाला था, पर उससे पहले वो एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसके कॉलेज के सभी स्टूडेंट थे। यहीं पर एक लड़की होती है जिसको हम बुलाएंगे बीजे। बीजे उससे कहती है चल भाग यहाँ से, तूने मेरा बस इस्तेमाल किया। लेमड़ू ना बहुत हरामी किस्म का बंदा होता है, उसने हाई स्कूल में काफी लोगों को परेशान किया। उसमें से एक होता है ये पिंटू। पिंटू लेमड़ू को देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि लेमड़ू ना उसको बहुत ज्यादा बुली किया करता था, और ये लेमड़ू हरामी कहेगा अभी भी वही चीज करता है, वो पिंटू को फिर से परेशान करता है। अब लेमड़ू पार्टी से घर आ जाता है और मैसेज करता है बीजे को, पर बीजे चाम उड़ाने के लिए कह देती है। तो लेमड़ू यहाँ पर अपने हथियार की फोटो भेज देता है, और अगले दिन बीजे यहाँ पर लेमड़ू के साथ करने आ जाती है चरम सुख वाली बात, और सबसे पहले वो उसको देती है बीजे। अब लेमड़ू कॉलेज शिफ्ट हो जाता है, उसकी माँ कहती है कि मुझको दिन में एक बार कॉल जरूर करना। और अब मिसेस फ्लेचर चली जाती है अपने घर। वो काफी दुखी है, पर ऐसी दुखी अवस्था में उसको लगता है चलो ना कुछ मटर कश्ती करी जाए, पुरानी गुफा जहाँ पर जाले लग चुके हैं, चलो वहाँ पर कुछ साफ सफाई करी जाए, और काफी सालों से नदियाँ सूखी पड़ी थी, क्यों ना उनको फिर से बहाया जाए। तो मिसेस फ्लेचर यहाँ पर रिंगा करती है, और मिसेस फ्लेचर की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ये वैसी क्लासेस होती है कि जिसको स्ट्रेस है या एंजाइटी है, अंदर कुछ छुपा रखा है, उसको खुल के बोलना, मतलब साइकोलॉजिस्ट रहती है ये लड़की, जो कि लड़की की तरह बिल्कुल नहीं दिखती, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर होती है। और यहीं पर पिंटू भी होता है, जी हाँ वही पिंटू जिसको फ्लेचर का बेटा परेशान किया करता था। अब अगला दिन होता है और मिसेस फ्लेचर एकदम पगला रही होती है। वो कुछ शॉपिंग करने जाती है जहाँ पर उसको एक महिला दिखती है, पर उसका ध्यान महिला पर नहीं होता, महिला के दो निकले हुए बटन पर होता है, और वो उसके साथ कुछ खतरनाक इमेजिन करने लगती है कि तभी वो अपने आप को रोकती है कि हे दैया मैया मैं क्या कर रही हूँ। और दूसरी तरफ उसका हरामी बेटा लेमड़ू उसको एक लड़की फुल टू लाइन दे रही होती है। इसको हम बुलाएंगे पिंकी। अब इनके पता क्या, इनको बहुत ही आसानी से अक्को मुक्को मिल जाता है। लेमड़ू को पिंकी के साथ नहीं मिलता, लेमड़ू को इस खूबसूरत सी लड़की के साथ मिल जाता है, वो भी बहुत आसानी से। और कहा हमारे इंडिया में लौंडे साल 2 साल तक घिसे पड़े रहते हैं अपनी, और जब कुछ होने वाला होता है तो लड़की क्या कहती है, ऊपर ऊपर से कर लेना। हम मिसेस फ्लेचर की दोस्त ने उसकी एक रिच बुड्ढे के साथ ना मीटिंग अरेंज कराई थी। फ्लेचर को वो बुड्ढा बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है। फ्लेचर वहाँ से भाग के आ जाती है, और वो कहाँ पे आती है, वो एक स्विमिंग पूल के पास आती है, और यहाँ पर फ्लेचर पूरी तरीके से, मतलब समझ रहे हो, पूरी तरीके से निर्वस्त हो जाती है। चमड़ी के अलावा और बालों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, सिर के नहीं कहीं और के। और यहीं पर वो ठरकी बुड्ढा होता है, जिसको देखकर फ्लेचर काफी खुश होती है और वो उसको गले लगा लेती है, क्योंकि वो अब इस बुड्ढे की फीलिंग को समझ चुकी है कि इस बुड्ढे की फीलिंग जाग रही है अभी तक। अब अगला दिन होता है। अब फ्लेचर का प्लान था कि वो अपने बेटे के साथ वीकेंड पर धूम मचाएगी। तभी यहाँ पर फ्लेचर का वो चीटर हस्बैंड आता है और कहता है कि लेमड़ू ने तुमको नहीं बताया कि हम लोग का प्लान था वीकेंड पर धमाल करने का। तो फ्लेचर को काफी गुस्सा आता है कि साला प्लान तो मेरा था, कि मेरे बेटे ने अपने बाप के साथ कैसे प्लान बना लिया। खैर फ्लेचर यहाँ पर काफी गुस्सा होती है और एक वॉइस मेल भेजती है अपने लौंडे लेमड़ू को, तेरा बाप एक नंबर का घटिया इंसान है, उसने मुझ पे चीट किया, एक बार नहीं 1000 बार किया, कई बार मैंने उसको
उसको माफ किया, पर वो साला कुत्ते की तुम है, टेढ़े की टेढ़ी ही रहेगा। वो काफी ज्यादा स्ट्रेस से भर जाती है और वो फिर से अपनी क्लासेस जाती है। यहाँ पर उसकी ट्रांसजेंडर टीचर बोलती है कि चलो ना कहीं बार में चलते हैं, वहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर काफी माहौल बोरिंग है। यहाँ पर फ्लेचर की बात होती है पिंटू से। पिंटू बोलता है कि मैं ये क्लासेस इसलिए अटेंड करता हूँ क्योंकि मेरा हाई स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खराब था, मुझे कई लोग बुली किया करते थे। पिंटू नहीं बताता कि उनमें से एक फ्लेचर का लड़का ही था। खैर पिंटू फ्लेचर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, समझ रहे हो, वो ना उसको चाहता था और फ्लेचर ये भली भांति समझ रही थी। फ्लेचर कंफ्यूज थी कि वो उसको वो चीज दे के ना दे, और पिंटू जोश जोश में इतनी पी लेता है कि फ्लेचर को जाना पड़ता है उसको घर छोड़ने के लिए, और रास्ते में फ्लेचर कर देता है और उल्टी करते करते पता क्या कहता है कि मिसेस फ्लेचर आपके दो अनमोल रात बहुत मस्त है। खैर फ्लेचर को पता है कि ये उसके लिए क्या फील करता है। फ्लेचर यहाँ पर उसके साथ कुछ भी नहीं करती, वो घर पर जाकर लैपटॉप ऑन करके अक्कुम मक्कुम वाले मूवी देखकर रिंग रिंग रिंगा करती है। और अगले दिन पिंटू उससे मिलने के लिए आता है और फ्लेचर से कहता है कि कल रात मैंने जो भी बोला वो भूल जाइए, वो काफी गलत चीज थी। फ्लेचर बोलते है कोई बात नहीं, नशे में हो गया होगा। पिंटू कहता है तो क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तो फ्लेचर यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। फ्लेचर को पता है कि ये बंदा ना लट्टू हो रखा है उसके पीछे, पर फ्लेचर को पता है कि एक मर्यादा है, उम्र का लिहाज है, वो उसकी मम्मी की उम्र की है, समझ रहे हो। और एक बार पता तुम लोगों को, ये बंदा ना 19 साल का है, 19 साल का ही इसका लौंडा है फ्लेचर का, जो कि यहाँ पर अपने पापा को देखकर काफी खुश हो जाता है। पर तभी इसका चेहरा 80 साल के बूढ़े के औजार की तरह मुरझा जाता है। जैसे वो अपनी सौतेली माँ को देखता है, वो भी उसके अब नॉर्मल बच्चे के साथ। लिमलू के वीकेंड के खली के खुरपे जितने एल लग जाते हैं। वो सोच के तो आया था बहुत कुछ, बट यहाँ पर उसके पूरे प्लान की चाम उठ जाती है। वो काफी दुखी था कि उसके पापा उस पर न ध्यान देकर किसी और पर ध्यान दे रहा है। और मिसेस फ्लेचर यहाँ पर गई थी शोक सभा में, जो की थी उस बुढ़े की, जिसकी माचिस में अभी भी आग थी, पर आज बुढ़ा और वो आग दोनों ही बुझ गए। फ्लेचर काफी ज्यादा परेशान है। वो अपनी एक दोस्त के पास जाती है। ये लोग टब में बैठे होते हैं और ये औरत ना अपनी वाइल्ड फैंटेसी शेयर करती है कि उसने ना अपने कॉलेज टाइम पे तबाह कर अक्कुम बक्कुम किया, और वो इस मूवमेंट को ना काफी प्राउड होकर बता रही होती है कि ना मैं बहुत कूल थी, मैं बहुत ज्यादा फेमस थी, मैं तो पता नहीं किस किस के साथ अक्कुम बक्कुम किया, लड़का लड़की किसी को नहीं छोड़ा। और मैं सोच रहा कि यार इस चीज को हम लोग गलत मानते हैं कि ये लड़की बिगड़ी हुई है, और यहाँ पर क्या मानते हैं कि भाई लड़की कूल है। खैर क्या ही कर सकते हैं। ऐसी बातें सुनकर ना फ्लेचर को क्या दिमाग में आता है, ताल से ताल मिलाओ, लड़कियों के साथ चरम सुख पाओ, और वो जाते हुए इस लड़की को किस करने लगती है और लड़की अपने से दूर कर देती है मिसेस फ्लेचर को कि भैया कंट्रोल, मैं पहले ऐसा करती थी और मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई वैसी फीलिंग नहीं है, तो थोड़ा ना कायदे में रहो तो फायदे में रहोगी। और वो गुस्सा नहीं करती है फ्लेचर पर वो उसको कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये तुम्हारी फीलिंग है, बट मुझको नहीं करना। और अगले दिन शाम को मिसेस फ्लेचर को क्या मालूम चलता है कि उनकी जो टीचर है, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, उसको उनका ही स्टूडेंट पसंद आ गया है, जिसकी हाइट बहुत कम है पर इस मुसंडे के डंडे में बहुत कम है। और फ्लेचर को भी ना इन लोगों को देखकर जेलसी होती है कि साला मैं कब तक अपने हाथ से रिंगा करूंगी, कब तक अपनी उंगलियों को थकाऊंगी, मैं कब असली चरम सुख पाऊंगी। तो यहाँ पर ऐसी किसी रैंडम बुड्ढे के साथ अक्कुम अक्कुम करने लगती है। पर वो बुड्ढा है भाई, न ही उसकी रॉड में वो वाला करंट है, न ही उसकी रॉड लॉन्ग लास्टिंग है। फ्लेचर यहाँ पर निराश होकर वापस घर चली जाती है। अब अगले दिन फ्लेचर जब अपने काम से वापस घर आती है तो वो क्या देखती है कि उसके घर में उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। जी हाँ, वही औरत जो कि अपने रहीसी के डींगे हाँकती थी। यहाँ पर वो फ्लेचर को बताने आई है कि उसके पति ने उसको चीट किया, उसको नहीं दिया, किसी और को दिया। तो फ्लेचर उसको समझाती है कि किसी को भी इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, उसने एक बार चीट किया है, क्या पता वो अब नहीं करे, उसको मौका दो। तो ये औरत कहती है कि मैं सोचूंगी इस बारे में, पर तुम मेरे कपड़े ले आओ, मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगी कुछ दिन के लिए। तो फ्लेचर जाती है इस औरत के घर में जहाँ पर उसका पति होता है। उसका पति बोलता है कि मैंने बस एक मसाज ली थी और वो मसाज के अलावा बहुत कुछ हो रहा था और मुझे काफी मजा आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो फ्लेचर को क्या करना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। पर फ्लेचर पता क्या करती है, कहती है कि वो मसाज पार्लर कहाँ पर है, जिससे हमें समझ में आता है कि फ्लेचर के अंदर आग लगी पड़ी है, समझ रहे हो। अब उसकी गुफा का ढक्कन कैसे भी खुलना चाहता है और वो चाहती है कि उसकी गुफा में नदियां बह जाएं। अब वो रात में जैसे ही सोती है उसको पिंटू का मैसेज आता है। पिंटू कहता है कि आप मेरे साथ डेट पर चलोगी। फ्लेचर बोलती है चल भाग यहाँ से। अब पिंटू ने पता नहीं कौन सी रेड बुल पी ली थी। पिंटू भाई साहब यहाँ पर डायरेक्ट बोलते हैं कि किस कलर की चड्डी पहने हो? फ्लेचर भी लाइक क्या। अब फ्लेचर यहाँ पर फोटो खींचती है कि वो पिंटू को भेज दे। ऐसा नहीं है फ्लेचर का मन नहीं है, फ्लेचर भी चाहती है कि वो पिंटू के साथ बिस्तर पर कर दे धूम धड़ाका, ऐसा कुम करे कि गूंज जाए पूरा इलाका। पर फ्लेचर उसको फोटो नहीं सेंड करती और गुड नाइट कह के सो जाती है। अब एक साइड फ्लेचर को भाव मिलना और दूसरी साइड उसके लौंडे लेमलू को जो लड़की पसंद करती है वो फाइनली उसको मौका देती है उसके साथ बिताना कुम वाली रात। पर लेमलू तो लेमलू ठहरा, उसने कभी लड़कियों को अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया। उसने कई बार कुम किया लेकिन काफी गलत तरीके से। ये लड़की कितनी अच्छी होती
होती है वो उसको सामने से बीजे प्रदान करती है और लेमड़ू क्या करता, उसको इतना भयंकर बीजे देता है कि वो बेचारी सांस नहीं ले पाती और ये लड़की गुस्से में लेमड़ू को लेमड़ू बोल के भगा देती है। और दूसरी साइड फ्लेचर ना पिंटू का मैटर खत्म करना चाह रही थी, तो वो पिंटू को कार में बुलाती है और वो पिंटू को समझाती है कि नहीं हो पाएगा मुझसे, समझ भाई, भूल जाए मुझे। अब फ्लेचर अपने घर पे अगले दिन पार्टी रखती है जहाँ पर वो सबको इनवाइट करती है जो भी उसके क्लोज है। अब जिसको फ्लेचर ने किस किया था उसको पता है कि फ्लेचर के अंदर क्या चल रहा है, उसको चाहिए भाई तगड़ा वाला हक्कुम, और वही औरत पिंटू को अपने साथ ले जाती है और उसको समझाती है कि मुझे पता है कि देख तू फ्लेचर पर लट्टू है, तू करना चाहता है उसके साथ, ठीक है, फ्लेचर भी तेरे साथ करना चाहती है, पता तेरे को, बस वो कर नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत तुझे दिखाना पड़ेगी और मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब लेमड़ू काफी दूर है घर से, पर वो घर आना चाहता है क्योंकि वो अपनी माँ को मिस कर रहा है और एक डॉक्यूमेंट है जो कि उसको रिसीव करना है क्योंकि वही डॉक्यूमेंट उसको अगले दिन प्रिंसिपल को देना है। अब ये मुटल्ली औरत पिंटू और फ्लेचर के साथ बड़ी ही विचित्र और प्यारी प्यारी बातें करती है और फिर डायरेक्ट मुद्दे पे आती है कि दुनिया में कोई क्या बोलता है हमारे बारे में, हम कब तक अपने दिमाग पे लोड डालेंगे। आज हम तीनों ही एक दूसरे को काफी करीबी से जानेंगे। मुझे पता है कि फ्लेचर तेरे को 3 की तिगड़ी बनानी है, तो हम लोग 3 की तिगड़ी बनाकर आज बैट को तोड़ डालेंगे। इन तीनों के अरमान बुर्ज खलीफा छू लेते हैं और ये तीनों ही मिलकर इतनी भयंकर तरीके से तबाह कर अक्कुम बक्कुम करते हैं कि गर्दा उड़ा दिया। खैर तभी घर पे पहुंच चुका था लेमड़ू। अब इनके यहाँ पता नहीं कैसे दरवाजे होते भाई, कितनी आसानी से खुल जाते, चाबी लगाई और खोल लो। यार खटखटाओ, आवाज लगाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेमड़ू चुपचाप घर में घुस जाता है, अपनी माँ के कमरे की तरफ जाता है जो कि खुला होता है और वो जैसे ही गेट खोलता है वो क्या देखता है कि यहाँ तो एंड ही रियली मीन इट। और वो भी किसके साथ, चिंटू के साथ, जिसको वो इतना बुली किया करता था। खैर बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। ऐसी कोई बेहतरीन सी सीरीज तुम्हारे दिमाग में चल रही हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इस सीरीज से हमको यही सीखने को मिला, गिला 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 दिल गिला गिला, मिला 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 कोई मिला मिला। तुम लोग इससे क्या ही सीखोगे यार, मूवी एंजॉय करो और भूल जाओ। अब मुझे नहीं पता, मेरे अंदर तो कोई फीलिंग नहीं आती फ्लेचर को देख के। तुम में से कोई है जिसको फ्लेचर लगती है कि हाँ भाई मस्त है एकदम? अगर तुम उस टाइप के बंदे हो तो कमेंट में अपनी राय बता सकते हो और बता सकते हो कि फ्लेचर में क्या अच्छाई है जो कि एक यंग लड़की में नहीं है। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि इंस्टाग्राम पर मात्र 2 या 3 दिन बाद एक इतना बड़ा सरप्राइज आने वाला है जिससे तुम लोग खुश हो जाओगे, तुम लोग मिठाइयाँ बांटोगे। तुम्हारे लेफ्ट और राइट में ऐसी बेहतरीन सी 2 कहानियां आ रही हैं जिसको तुम देखोगे तो तुम्हारा महीने भर का डाटा वसूल हो जाएगा।